नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रत्न। देखिए, यूपी में इन दिनों आतंकियों की एक्टिवनेस कुछ ज्यादा ही दिखने को मिली। हालांकि प्रशासन की एक्टिवनेस ने यह दिखा दिया कि लगातार किसी भी आतंकी के मंसूबे को पूरा होने से पहले ही उन्हें खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी मॉड्यूल बाज आने का नाम नहीं ले रहे। किसी न किसी गतिविधि के तहत प्रदेश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है और इन दिनों ट्रेन को कुछ ज्यादा ही निशाना बनाया जा रहा है। कई बार खबरें आ रही है कि ट्रेन को टारगेट करने की, उनको उड़ाने की साजिश रचने की, माहौल बनाने की पूरी कोशिश हो रही। यह आतंकी मॉड्यूल बड़ी संख्या में लोगों को टारगेट करने की फिराक में और इसीलिए इस तरह की गतिविधियां सामने आ रही। प्रशासन साफ कर चुका है कि किसी भी तरह से ऐसी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने से पहले ही उन पर एक्शन लेकर माहौल को कंट्रोल में किया जा सके, ताकि किसी भी तरह का नुकसान प्रदेश को ना झेलना पड़े। एक बार फिर एक ऐसा ही मामला सामने आया है, लेकिन अभी ये खुलासा नहीं हो सका कि जो लोग उससे जुड़े हैं, क्या वो आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं, कोई एजेंट हैं या किसके कहने पर ये हरकतें की गई। क्या कुछ चल रहा है, क्या सामने आया मामले में, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी एटीएस की बड़ी सतर्कता, रेलवे पर लगातार निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर। लखनऊ में दिलकुशा के पास रेलवे पटरी पर लोहे का एंगल रखकर पंजाब मेल ट्रेन को पलटाने की साजिश की घटना का रेल मंत्रालय ने संज्ञान लिया। इसके बाद सोमवार को एसपी जीआरपी रोहित मिश्रा, आरपीएफ कमांडेंट देवांश शुक्ला ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घंटों पड़ताल की। घंटों पड़ताल के बाद अफसर इस निष्कर्ष पर निकले कि करीब 50 किलो वजन गेट ट्रैक पर रखने के लिए 3-4 लोग लगे हैं और इसके बाद मामले का ऐसा खुलासा हुआ जिसने सभी की बोलती बंद कर दी। क्या हुआ है मामले में, देखिए रिपोर्ट। 2 और जंगल, 1 और मजार, फिर 1 किलोमीटर दूर बाजार। 3 से 4 लोगों ने मिलकर रखा पटरी पर एंगल। आपको बता दें, मौके पर पहुंचे अफसर कई किलोमीटर दूर तक जंगल में चले, रेल पटरी किनारे टहले, रेलवे के केबिन में ड्यूटी करने वाली कर्मचारी से पूछताछ की। हालांकि कोई ठोस सुराग अभी तक हाथ नहीं लगा। उधर एजेंसियों के साथ ही पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी की विशेष टीम पूरे मामले की तफ्तीश में गंभीरता से लगी हुई है। पुलिस और जीआरपी की टीमों ने घटनास्थल को जाने वाले मार्ग पर सीसी कैमरों की घंटों पड़ताल की। सीसी कैमरों में आपको बता दें कि कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली। कुछ अन्य लोग दिखे हैं, उनका टीमें ब्यौरा जुटा रही हैं। एसपी कैंट ज्ञानेंद्र सिंह की निर्देशन में लगी पुलिस टीम ने कई संदिग्ध चोरों और कबाड़ियों को हिरासत में लिया। उनसे टीमें पूछताछ कर रही है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है घटना में किसी कबाड़ी या स्मैकिया का हाथ हो। उन्होंने वजन गेट को आसानी से ले जाने के लिए उसके टुकड़े करने के मकसद से पटरी पर रखा हो। हालांकि संदिग्ध चोरों और कबाड़ियों से भी पुलिस को कोई भी अभी ठोस जानकारी पूछताछ में नहीं मिली और अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि किसी बड़ी आतंकी साजिश का भी हाथ इसमें हो सकता है। एसपी जीआरपी रोहित मिश्रा के मुताबिक उन्होंने और कमांडेंट आरपीएफ देवांश शुक्ला ने करीब 2 घंटे तक मौके पर पड़ताल की। एक और घटना स्थल से करीब 250 मीटर दूर मजार है। इस रास्ते पर किसी भी वाहन के निकलने की जगह नहीं है। वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर सदर बाजार है। इतनी दूर से कोई भारी भरकम एंगल गेट किसी का अकेले लाना संभव है ही नहीं। दूसरी ओर करीब 800 मीटर का घना बबूल का जंगल है। उसके बाद सेना का एरिया है, वहीं एक और जंगल है, वो भी घना। इसके अलावा मौके तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि एंगल पटरी पर रखने में करीब 3 से 4 लोग लगे। इतना भारी भरकम एंगल कोई अकेले पटरी तक नहीं ले जा सकता। एंगल शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे रेलवे पटरी पर रखा गया था। इस दौरान गुजर रही पंजाब मेल के लोको पायलट ने एकाएक ब्रेक लगा दी। ट्रेन के इंजन में एंगल फंस गया था। लखनऊ के वरिष्ठ खंड अभियंता रेल पथ राजकिशोर मिश्रा ने कैंट थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था और अब इस मामले में किस तरह की गतिविधि देखने को मिली, उसकी भी जांच पड़ताल जारी है। पहले भी सामने आ चुका है मॉड्यूल। एटीएस ने 4 आरोपी को किया था गिरफ्तार।
क्या दोनों मामलों में है कोई कनेक्शन? वहीं ये कोई एक मामला नहीं, हालांकि इसमें अभी ये साफ नहीं हुआ कि ये मामला कोई आतंकी कनेक्शन से जुड़ा है या नहीं। लेकिन आपको बता दें, इससे जुड़ा एक ऐसा ही मामला पिछले दिनों सामने आया था, जब एक बार फिर लोगों के जुड़ी ट्रेन को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी और उसके पीछे आतंकी एक्टिव थे, जिन्होंने ये पूरा खेल रचा था। लखनऊ रेलवे स्टेशन के सिग्नल सिस्टम को निशाना बनाने की साजिश का खुलासा ऐसे समय में हुआ था जब पिछले महीनों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और संवेदनशील प्रतिष्ठानों को लेकर कई संदिग्ध गतिविधियां सामने आई। यूपी एटीएस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के संपर्क में थे और रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाकर दहशत फैलाने की योजना बना रहे थे। क्या कुछ सामने आया, देखिए रिपोर्ट। संवेदनशील जगहों पर बढ़ाई गई निगरानी, योगी सरकार ने कसा शिकंजा। पिछले दिनों यूपी एटीएस ने एक बड़ी आतंकी साजिश का भांडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये आरोपी लखनऊ रेलवे स्टेशन के सिग्नल सिस्टम को विस्फोट से उड़ाने की योजना बना रहे थे, जैसा कि इससे पहले वाले मामले में हमने आपको बताया, और इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं इन मामलों का कोई कनेक्शन तो नहीं। शुरुआती जांच में सामने आया था कि आरोपी पाकिस्तान से जुड़े हैंडलर्स के संपर्क में थे और देश में दहशत फैलाने की साजिश रच रहे थे। अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में लोकेश उर्फ पपला पंडित और विकास गईचर नोएडा और साकिब उर्फ डेविल और अरबाब मेरठ शामिल है। गिरोह का मुख्य सदस्य साकिब उर्फ डेविल मेरठ निवासी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स, कट्टरपंथी समूहों और अफगानिस्तान के कुछ नंबरों से जुड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि ये नेटवर्क देश की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की नीयत से रेलवे सिग्नल बॉक्स को नष्ट करने में लगे थे। गैस सिलेंडर से भरे टैंकों में आग लगाने और राजनीतिक व्यक्तियों की रेकी करने जैसे कामों में लगा था। एटीएस जांच में सामने आया कि आरोपी छोटी आगजनी की घटनाओं को अंजाम देकर उनके वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजते थे। इसके बदले क्यूआर कोड के माध्यम से पैसे मंगाए जाते थे। हैंडलर्स द्वारा उन्हें ओसामा बिन लादेन, गजवाए हिंद जैसे कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित कर देश में अशांति फैलाने के लिए उकसाया जा रहा था। गिरोह के मुख्य सदस्य साकिब डेविल ने अपने साथियों के साथ मिलकर लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे सिग्नल और अन्य रेलवे संपत्तियों को आगजनी से नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी, इससे पहले कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते। एटीएस टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एटीएस ने आरोपियों के पास से 7 स्मार्टफोन बरामद किए, जिनमें कई अहम डिजिटल सबूत मिले हैं। 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भी लिया गया था। और फिर जांच में सामने आया कि लोकेश और विकास मजदूरी और वेटर का काम करते थे और नशे के आदी थे। दोनों पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में आकर उनके निर्देशों पर काम कर रहे थे। इस घटना के बाद आरोपियों के परिवारों में गहरा सदमा है। लोकेश के पिता ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा ऐसे काम में शामिल हो सकता है। उन्होंने बताया कि लोकेश 8 मार्च को बिना बताए 1 हफ्ते के लिए घर गया था और उसी के दौरान विकास की मां भी इस घटना के बाद सदमे में है। लोकेश के भाई लकी ने बताया कि वो मजदूरी करता था और अपनी कमाई खुद पर खर्च करता था। घर में उसका व्यवहार सामान्य था। लकी के मुताबिक वो घर से ये कहकर गया था कि 1 हफ्ते के लिए हिमाचल जा रहा है। परिवार किसी विकास नाम के दोस्त को नहीं जानता और घर पर उसका कोई दोस्त नहीं आता था। एटीएस को शक है कि इस नेटवर्क का मकसद प्रदेश में खासकर चुनाव से पहले डर और अशांति फैलाने का माहौल बनाना था। फिलहाल पूरे मामले की पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है। फिलहाल दिलकुशा रेलवे ट्रैक मामले में जांच जारी है। एजेंसियां हर पहलू को ध्यान में रखकर पड़ताल कर रही है। अभी ये साफ नहीं हुआ कि इस घटना के पीछे कोई आतंकी साजिश है या नहीं, किसी संगठित गिरोह का हाथ है या फिर शरारती तत्वों की करतूत। लेकिन जिस तरह हाल के दिनों में रेलवे से जुड़ी संदिग्ध घटनाएं और आतंकी मॉड्यूल के खुलासे सामने आए, उसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता जरूर बढ़ा दी, क्योंकि इससे पहले वाले मामले में यह सामने आया कि रेलवे सिग्नल को टारगेट किया जा रहा था और उन्हें उड़ाए जाने की पूरी कोशिश थी। तो इस मामले में भी ऐसा ही कुछ खुलासा हो सकता है।
ऐसे में प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह की साजिश या अवैध गतिविधि को समय रहते रोकने के लिए लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है, ताकि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, किसी बड़े को नुकसान ना हो सके, किसी बड़ी आशंका को टाला जा सके। योगी सरकार पूरी तरह से एक्टिव है और साफ किया जा रहा है कि किसी भी हरकत के होने से पहले उसे पूरी तरह रोकने की कोशिशें चल रही है। एटीएस भी एक्टिवनेस दिखा रही है और इन मामलों का भांडाफोड़ कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में अब कौन सा नया खुलासा सामने आता है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।